बारिश और बाढ़ ने देश के अलग अलग इलाकों की मुश्किलें लगातार बढ़ाई हुई हैं। पहाड़ से मैदान तक कुदरती आफत का ऐसा कहर जारी है कि तस्वीरें देखने वाला हर शख्स डरा और सहमा हुआ है। बाढ़ की विभीषिका में फंसे लोग जहां रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्हें सैलाब ने दर-बदर भटकने पर मजबूर कर दिया है। मुसीबतों का आलम तो अब यहां तक हो चुका है कि सैलाब से सहमे लोग दिन रात अब यही दुआएं मांग रहे हैं कि कैसे भी भंवर में फंसी जिंदगी पटरी पर लौट सके। सैलाब में डूबी शिव की नगरी। लहरों में समाये सैकड़ों हजारों आशियाने। बाढ़ ने बेहाल की जिंदगी। कुदरत की ताकत किसी को भी बेबस कर सकती है। बड़ी से बड़ी ताकत भी इसके आगे सरेंडर कर जाती है। देश के कई इलाकों में इस वक्त सैलाब के सितम की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का हाल, जहां कई जिलों में सैलाब ने कोहराम मचा रखा है। वाराणसी में गंगा के उफान ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को हलकान कर दिया है। सैलाब से घिरे ये लोग अपनी दिनचर्या भूल चुके हैं। चिंता है तो सिर्फ एक बात की, और वो ये कि कैसे भी सैलाब का पानी कम हो। इस बीच एनडीआरएफ की टीम एक घर तक मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। यही कोशिश है और यही तरीका भी है मदद करने का कि कैसे आपको मदद की जाए। और एनडीआरएफ के जो कमांडर हैं वो भी यहाँ साथ है, उस खुद लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक लंबा चौड़ा इलाका है जहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है। वरुणा और गंगा ने सबसे ज्यादा तबाही निचले इलाकों में मचाई है। शिवाजी नगर कॉलोनी का इलाका भी उन्हीं इलाकों में आता है, जहां सैलाब ने लोगों को छतों पर बसेरा बनाने को मजबूर कर दिया है। बताना चाहूंगा कि इस मारुति नगर में हमारे 30 बोटें लगी हुई हैं। ये 30 जो बोटें लगी हुई हैं अलग अलग कॉलोनियों में घूम रही हैं। जैसे यहाँ मारुति नगर है, शिवाजी नगर है और साकेत नगर है, अन्य अन्य कॉलोनियों में घूम रही है। वरुणा नदी का घाट पर भयावह चुनौतियां बनी हुई हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। इलाके के ज्यादातर घरों में सैलाब दाखिल हो चुका है। पूरा इलाका डूबा हुआ है और आप हमारे पीछे देखिए, ये पूरा का पूरा पानी है। सब कुछ यहाँ डूबा हुआ। और देखिए रेस्क्यू, एक तरीके से कहा जाए तो रेस्क्यू करते हैं नगर निगम के लोग जो यहाँ नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं। अब इनकी तबीयत खराब। अब देखिए कैसे सीढ़ी के जरिए एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर आए, दूसरे घर पर आए। अब इनको पकड़ कर यहाँ से कैसे निकाला जा रहा है। गंगा और वरुणा की वजह से इलाकों का हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि अब यहाँ नाव ही सहारा बची है। घर की छत पर बैठे लोग मदद की आस में हैं। चुनौतियां ऐसी हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। खुद यह एक दीवार पर खड़े हैं और ये दीवार पूरी की पूरी डूबी। अगर आप देखें तो पूरा एक मंजिल डूबा हुआ और इस दीवार पर हम खड़े हुए। नक्की घाट के तराई इलाके में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। घरों से उतरने के लिए लोगों ने सीढ़ियों का सहारा बना रखा है। सीढ़ियों से उतरने के बाद नाव पर सवार हुआ जाता है और जरूरत का सामान घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके अपने घर में कोई बीमार है। ये अगर आप बीमार हो गए और आप मुसीबत में हैं, जल के बीच में फंस गए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी। जहां हम खड़े हैं एक मंजिल के ऊपर खड़े हैं, यानी ये नीचे 10 से 20 फुट पानी है। ये मिर्जापुर की तस्वीरें हैं। सैलाब यहाँ प्रचंड रूप ले चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। कभी जहाँ खेत खलियान हुआ करते थे, वहाँ सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया है। घरों में घुस चुके पानी ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। मदद की आस में लोग छतों पर आसरा लगाए बैठे हैं। सब्जियों के सारे खेत सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। दुश्वारियां ऐसी हैं कि इलाका भले ही सैलाब के पानी से लबालब है, लेकिन पीने के पानी की एक बूंद तक नहीं है। लाई और चने के सहारे ये सैलाब में अपने दिन गुजार रहे हैं। फिलहाल हमारा लोग का तो नुकसान हो ही चुका है। अब करेंगे कि क्या है, जिससे हमारी खेती पूरी डूब चुकी है। विंध्याचल में सब कुछ गंगा की लहरों में समा गया है।
गंगा की इन भयावह तस्वीरों के बीच ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। बाबा हरिदास कदम नाम के ये साधु बाढ़ के बीच ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। पेड़ पर इन्होंने अपना आसरा बना रखा है। सोने से लेकर खाने और पीने का सारा बंदोबस्त पेड़ पर ही कर रखा है। हैरानी की बात यह है कि जहां जहरीले जीवों का वर्चस्व है, उस पर सैलाब में डूबने का खतरा है। वहां बाबा हरिदास हर फिक्र से बेफिक्र हैं। यहाँ पे कुछ जैसे कि जंगली जीव कुछ नहीं आते ऐसे तैरने वाले जहरीले? ना, जंगली जहरीले जो आते हैं तो कोई बात नहीं होते हैं। क्या आता है? वो सांप वगैरह जो आते हैं वो सांप आते हैं? हाँ, पेड़ पर भी चढ़ते होंगे? पेड़ पर चढ़े तो रहते हैं पेड़ पर? हाँ। सैलाब की जोरदार लहरों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आई है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। यहाँ नाले में आए तेज तूफान को पार करने की कोशिश में ये कार फंस गई। राहत की बात ये रही कि स्थानीय लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर वक्त रहते कार को बाहर निकाल लिया, वरना कार सवार लोगों की जान जा सकती थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर यह कि श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। ग्रेनेड से इस हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, सीआरपीएफ पर यह हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि एक जवान इसमें जख्मी हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर के मुताबिक ग्रेनेड से इस हमले को अंजाम दिया गया आतंकियों की तरफ से। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है 15 अगस्त से ठीक पहले, यानी आज ही हमला आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया है। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, किन परिस्थितियों में यह हमला हुआ, अभी क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने कहा ग्रेनेड हमला हुआ, ये सनत नगर एरिया है, वहाँ पे सीआरपीएफ का एक बंकर है और उस पे ग्रेनेड फेंका है मिलिटेंटों ने। एक सीआरपीएफ का जवान जो है घायल हो गया, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन आपको मालूम है कि कल से लगातार हमने देखा कि मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। परसों जो है मिलिटेंटों ने हमला किया था अनंतनाग में बीएसएफ की कॉन्वाई पे, और उसके बाद वहां एनकाउंटर हुआ था, एक मिलिटेंट मारा गया था। और आज ये जो हमला हुआ है, कल भी सोपोर में एक ग्रेनेड हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त की जो तकरीब है उससे पहले मिलिटेंट जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करें। हालांकि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं पूरे कश्मीर वादी में 15 अगस्त की तकरीब के लिए। शुक्रिया रिफत।